Good morning, class 8. How are you all? Hope all you are fine. Students, yesterday we had done importance of English, 2 paragraphs of this essay. Importance of English के हमने कल 2 paragraphs किए थे. आज हम इसका 3rd paragraph पढ़ेंगे. 3rd paragraph में क्या है? टुडे इंग्लिश इज़ टॉट इन एवरी स्कूल. आज जो है हर एक स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जाती है. इट इक्विप द स्टूडेंट्स फॉर टेकिंग हायर एजुकेशन इन द वर्ल्ड. इक्विप मतलब होता है तैयार करना. वो स्टूडेंट्स को इस लायक बनाती है, ऐसे तैयार करती है कि अगर उनको हायर एजुकेशन लेनी हो संसार में कहीं भी, किसी भी पार्ट में संसार में वो कहीं भी जाएं, तो उसके लिए वो इक्विप्ड करती है उन्हें, मतलब उसके एबल बनाती है, उनको इस लायक बना देती है कि वो वहाँ जाकर स्टडीज़ कर सकते हैं और अपनी बातें दूसरों को बता सकते हैं और दूसरों की बातों को भी समझ सकते हैं. 90% ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इन इंग्लिश इज़ इन इंग्लिश. 90% ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो उसका 90% भाग जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलता है हमें इंटरनेट पे. Therefore, it is important that knowledge of English should be encouraged in schools and universities. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी स्कूल में, सभी यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, या इवन कॉलेजेस में भी क्या होना चाहिए, इंग्लिश को प्रेफरेंस दी जानी चाहिए. क्योंकि अगर हमें इंग्लिश अच्छे से आएगी, हम इस लैंग्वेज को अच्छे से सीख लेंगे तो हम कहीं भी जाकर रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. नेक्स्ट है, If Indians want to achieve international standards in all spheres. अगर हम इंडियंस, जब भारतीय लोग हैं, चाहते हैं अचीव मतलब प्राप्त करना, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अगर हम सभी चीज़ों में, ऑल स्फेयर्स मतलब सभी चीज़ों में, चाहे वो कोई भी हो, एजुकेशन है, हमारा इकोनॉमी है, या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, या हमारी जो भी है, जो हमारे देश को क्या है समृद्ध बनाता है, टेक्नोलॉजी के रूप में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं. तो इन सभी स्फेयर्स में अगर हम जो है बढ़ना चाहते हैं, आगे होना चाहते हैं, अग्रणी बनना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो दे विल हैव टू अडोप्ट दिस लैंग्वेज विद एन ओपन माइंड. तो उन्हें क्या है, हम इंडियंस को ओपन माइंड से इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना होगा. मतलब कि हमें इसे ऐसे, अगर हम इसे एक्सेप्ट करेंगे कि ये तो अंग्रेज़ों की लैंग्वेज है, हमारा इसका क्या यूज़ है, कुछ उसको अगर आप ऐसे नैरो माइंडेड सोच के अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप उसे अच्छे से ना तो पढ़ पाएंगे, ना ही उससे आप आगे बढ़ पाएंगे. इसलिए अगर आप चाहते हैं आप अपने हर फील्ड में आगे बढ़ें, आगे रहें, तो आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको ओपन माइंड मतलब बिना किसी डाउट के उसे अपनाना होगा. क्लियर?